हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल माँ अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड 2023 के परीक्षा में तबाही मचाने वाली सीरीज तिरंगा सीरीज पार्ट 6 लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाली सीरीज है, पूरी तहलका मचा देगी। आप लोग इसे देखें, एकदम जाकर तहलका मचा दीजिए, बिहार बोर्ड में गर्दा उड़ा कर आइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो कहेंगे असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन जैसे मुद्दे को लेकर महात्मा गांधी ने जनवरी कहीं कहीं 20 और 21 भी होता है, तो 20 से 22 से चला था, जनवरी 1921 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना, जिसमें कई जाति के कई धर्म के लोग शामिल थे। यह भारतीय इतिहास का पहला जन आंदोलन था। ठीक है, फिर से इसका चर्चा कर देंगे। खाली कहेंगे असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन जैसे मुद्दे को लेकर महात्मा गांधी ने जनवरी 1921 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। इसमें कई जाति कई धर्म के लोग शामिल थे, इसलिए इसे भारतीय इतिहास का पहला जन आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, ये कहीं कहीं असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था 1920 से 22 तक चला था। कहीं कहीं क्योंकि एनसीईआरटी किताब में 1921 की चर्चा किया गया, इसलिए हम यहाँ पे 1921 लिखे हैं। 1920 भी सही है, याद रखेंगे आप लोग, 2 वर्षों तक चला था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो कहेंगे बिहार के चंपारण जिले में किसानों के ऊपर 3 कटिया प्रथा ला दी गई थी, जिसमें किसानों को खेत के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी, जिसके कारण किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, जिसमें राजकुमार शुक्ला के द्वारा महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया और महात्मा गांधी सन 1917 में इसका विरोध किए और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे ऐसी स्थिति जिसमें कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र तीनों क्षेत्र का विकास बंद हो जाए, जिसमें लाखों लोग बेरोजगार हो जाए तथा बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाए, जिसमें वस्तु या मुद्रा का कोई कीमत ना रहे, इस संकट को आर्थिक संकट कहा जाता है। कतई जहर क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव अधिकार आयोग क्या है? तो कहेंगे मानव अधिकार हमारे देश की राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है, जो मानवीय अधिकार के रक्षा एवं उससे संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है। इसे राष्ट्रीय मानव अधिकार कहा जाता है। यह 12 अक्टूबर 1993 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सागर सम्राट क्या है? तो कहेंगे सागर सम्राट एक जहाज का नाम है, जो जापान से मंगवाया गया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 176 किलोमीटर दूर समुद्र में एक मंच बनाया गया था। यह पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोयले के विभिन्न प्रकार का नाम लिखिए। कोयले के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, यानी कोयले के 4 प्रकार होता है। पहला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की प्रतिशत 90% से अधिक होता है। दूसरा होता है बिटुमिनस, जिसका कार्बन की प्रतिशत 70 से 90% होता है। तीसरा होता है लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की प्रतिशत 30 से 70% होता है। चौथा होता है पीट, जिसमें कार्बन की प्रतिशत 30% से कम भी पाया जाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाली प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, मतलब कही जाती है सक्सेस जो होता है मेहनत करने वाली पे फिदा हो जाती है। थोड़ा सा आप मेहनत करिए, सक्सेस आपके हाथ में होगी। बहुत कम समय रह गए हैं तहलका मचाने के लिए, इसी में पूरे गर्दा और तहलका भी मचा देनी है। हर माँ बाप का सपना को पूरा कर देना है। ठीक है, आज इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।